गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि जीडीएस के लिए एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आ गई है मेरे भाई। क्योंकि जीडीएस की प्राइवेटाइजेशन निजीकरण कह लो, वो कंफर्म होने जा रहा है। इस प्रकार से मेरे भाई कहीं ना कहीं अब आपको कहोगे कि सर इस प्रकार से क्यों कह रहे हो, मैं ये पूरा तरफ से फाइनली क्लियर कर दूंगा। और आज इस वीडियो को पूरे अंत तक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट एजेंट बनने की भर्ती अब डाक विभाग शुरू करने जा रहा है मेरे भाई। क्योंकि ये 2025 के स्टार्टिंग जनवरी में ही एक बार आपको याद होगा प्राइवेटाइजेशंस करने के लिए टेंडर पास आउट किया था। अब डायरेक्ट एजेंट बनने के लिए भी भर्ती शुरू हो गई है। अब देखते रहो जीडीएस की भर्ती क्या 2026 में खतरे में आ सकती है या नहीं, ये पूरे अंत तक जरूर देख के जाइए। अब ये देख लीजिए, कार्यालय मुख्य डाकपाल पटना जीपीओ पटना के तरफ से बिहार सर्कल्स का ये भर्ती प्रक्रिया का इन्वेलप है। आप देख सकते हो भारतीय डाक का ये एडवर्टाइजमेंट है और ये प्रॉपर आपके सामने, इसलिए क्योंकि आप लोग भी कहोगे कि कहीं ना कहीं सर आखिर ये आप क्यों कह रहे हो कि निजीकरण। अब बताओ मेरे भाई, ये देख लो पटना जीपीओ से तरफ से ये विज्ञापन जारी हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो भारतीय डाक विभाग में डाक जीवन बीमा यानी कि पीएलआई आरपीएलआई के लिए डायरेक्ट एजेंट बनने का सुनहरा अवसर है। अब बताओ मेरे भाई, 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक जब हैं ही, तो फिर ये एजेंट वाला मतलब सुनहरा अवसर देने के लिए एजेंट की भर्ती करने की जरूरत क्या है। भर्ती का मकसद क्या हो सकता है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो कि अब आखिर सोचिए, जहाँ पे 30,000 35,000 की वैकेंसी जीडीएस में जब आ ही रही है, तो जीडीएस ही क्यों नहीं पीएलआई और पीएलआई का एजेंट आईडी उनके पास होता ही है तो खोलेंगे। आखिर ये डायरेक्ट एजेंट की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये साफ लिखा है, सर्वसाधारण को सुयोजित किया जाता है कि भारतीय डाक विभाग पटना जीपीओ पटना पिन कोड है। और देख सकते हो पीएलआई और पीएलआई के लिए डायरेक्ट एजेंट के चयन हेतु योग्य आवेदकों का आमंत्रित किया जा रहा है। और चयन कैसे होगा, वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर, यानी कि आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। पीएलआई और आरपीएलआई के लिए डायरेक्ट एजेंट दिया जा रहा है। अब देखो सितंबर 2025 का ये डाक का ये है चीज़ें हैं। देखो सितंबर से ही ये खेल हो रहा है। सितंबर 2025 में देखो पटना जीपीओ में आपकी अंतिम तारीख थी, ठीक है, आपको मतलब आपके फॉर्म भरने की। और देखो यहाँ पे चयन प्रक्रिया का भी डेट लॉन्च कर दिया, यानी कि ये हो चुका होगा इंटरव्यू। उसी तरह अक्टूबर में भी लॉन्च हुआ है, 22/10 तक लास्ट डेट है, 25 को आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। नवंबर में देख सकते हो, नवंबर में भी ये इंटरव्यू का डेट है। जनवरी फरवरी तक यहाँ पर पीएलआई और आरपीएलआई एजेंट्स के लिए मतलब ये वैकेंसियाँ आई हैं और ये लगातार इंटरव्यू हो रहे हैं मेरे भाई। अब देखो इसके लिए पूरा प्रॉपर तरीके से मतलब दिया गया है मेरे भाई कि 18 से कितना वर्ष तक आपका होना चाहिए, कितना आपका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ये देख लो आपके सामने है प्रॉपर तरीके से। और आवेदक की श्रेणी बेरोजगार, युवा, पूर्व जीवन बीमा सलाहकार, किसी बीमा कंपनी के पूर्व या पूर्व सैनिक, महिला मंडल कर्मचारी, ग्राम प्रधान, कोई योग्य व्यक्ति। अब मेरे मेरे भाई आप समझ लीजिए, इस प्रकार से ये विज्ञापन हुआ है। अब देखो मुख्य डाकपाल प्रशासन, ये प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, ये डाक विभाग का ही कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट है और ये बिहार सर्कल के माध्यम से हुआ है। ये देखो विभाग के आधिकारिक वेबसाइट्स की भी यहाँ पे चर्चा चला है। यहाँ पर पत्रांत ये भी निकला है कि ये वैकेंसी आई है डायरेक्ट एजेंट पटना के लिए, पटना जीपीओ में, ठीक है। यहाँ पर ये भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कि 21 अगस्त को ये एडवर्टाइजमेंट हुआ है 2025 के लिए। अब मुझे मेरे भाई बताओ कि क्या ये चीज़ें ये सही है या गलत है। क्योंकि आप सोचो जीडीएस यार 3 लाख ग्रामीण डाक जब सेवक है, आप उनको यही सब चीज़ें हैं मेरे भाई। आप सोचो बाहर से डाक विभाग शुरू से ही बाहर से, अब देखो ये डाक मतलब बाहर से ये सब खुफिया भर्ती हो रही हैं, ठीक है, जो कि इनको कम पैसे पर रखा जाएगा। बस समझ रहे हो, इनको कम पैसे पे, अब कम सैलरी पे ये रहेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा डाक विभाग यहाँ से काम निकलवाएगी इनसे। बात समझ में आया, ये डायरेक्ट एजेंट बन के आएंगे पीएलआई और पीएलआई के लिए। अब ये यही ना सैलरी, इसीलिए मेरे भाई जीडीएस की सैलरी आज तक नहीं बढ़ रही है। ये स्थिति यही कारण है। आप देख सकते हो सामने से डाक विभाग में एजेंट बहुत हैं, ठीक है, एजेंट की भी भर्ती होती है और ये आपके सामने है, प्रॉपर तरीके से देख लो। और इसीलिए जीडीएस जो है 3 लाख जो जीडी उसकी जीडीएस आज तक प्राइवेटाइजेशन की ये आज तक क्यों नहीं मेरे भाई परमानेंट हो रहा है। क्योंकि ये आप देख सकते हो अंदर ही अंदर ये सारा एजेंट वाला खेल चल रहा है। और इन्हीं को जब पैसा, इनसे कम पैसे में ज़्यादा काम करवा लेंगे तो फिर जीडीएस की ज़रूरत ही मुझे क्या पड़ जाएगी। आप सोच के देखना एक बार, आप सोच लेना मेरे भाई,
इनसे ही जब हमने सारा सब कुछ काम करा लेंगे या सब कुछ कार्यकाल हो जाएगा तो फिर जीडीएस धीरे धीरे, आप समझ रहे हो, जीडीएस धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। ये स्थितियाँ ऐसी बन जाएगी कि जीडीएस धीरे धीरे वो समस्याएं खत्म होने जा रही हैं। क्योंकि अब देखो, पहले पैकर का भी एक पद आता था, आप लोग को पता होगा, बीपीएम ही अब आता है, अब एबीपीएम आता है और एक डाक सेवक आता है। तो डाक सेवक तो अमूमन अब एसओ में इनको लगा दिए हैं। रही बात एबीपीएम की, तो एबीपीएम देख ही रहे हो किस प्रकार से, कि कभी इधर अटैच किया जाता है, कभी उधर अटैच होते हैं। और बीपीएम रहे तो ऑफिस के लिए रहे। तो आप एक बार सोचना जरूर मेरे भाई, इस वीडियो के माध्यम से, मकसद नहीं था साथियों, लेकिन इस बारे में एक बार जरूर सोचना कि क्या ये डायरेक्ट बनने, एजेंट बनाने की ये भर्ती क्या सही है या गलत है। क्योंकि जीडीएस की भर्ती किस प्रकार से आखिर 2026 में अब चलेगी, तो क्या मतलब मेरे भाई किस प्रकार से होने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।